हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैस्टेक्टॉमी। मैस्टेक्टॉमी उनमें होती है जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिन्हें स्तन का कैंसर होता है, उनमें हम मैस्टेक्टॉमी की सर्जरी देखते हैं। तो मैस्टेक्टॉमी को समझने से पहले आज हम ये समझेंगे कि ब्रेस्ट क्या होता है। जहाँ मैस्टेक्टॉमी होती है वहाँ क्यों होती है। तो पहले हम समझेंगे कि ब्रेस्ट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि कैंसर क्या होता है, क्योंकि मैस्टेक्टॉमी ब्रेस्ट कैंसर में होती है। तो हम ये पहले समझेंगे कि कैंसर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और कितने स्टेजेस का होता है। आज हम इस टॉपिक में ये चीज़ें जानेंगे कि मैस्टेक्टॉमी से पहले ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और इसके प्रकार के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ब्रेस्ट यानी स्तन क्या होता है। हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो हमारे सामने की तरफ, हमारे सीने की तरफ होते हैं, जो कि हमारी मसल्स जो रहती है सामने, पेक्टोरल मसल्स, उसके ऊपर रहता है। चेस्ट की जो मसल है हमारी पेक्टोरल मसल्स, उसके ऊपर हमारे ब्रेस्ट रहते हैं। ठीक है, और महिलाओं में जो ब्रेस्ट होता है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जिस कारण से वो मिल्क का, दूध का प्रोडक्शन कर सकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज। और साथ ही साथ फैटी टिश्यू से भी मिलकर बनता है। तो मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो मसल है ये हमारी पेक्टोरल मेजर मसल, ये सामने की तरफ हमारे रिब है, ये चेस्ट है, उसके ऊपर हमारी पेक्टोरस माइनर और मेजर मसल है, उसके ऊपर हमारा ब्रेस्ट रहता है। ठीक है, और दो टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं ये। पहला होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, जो कि हमारे मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। दूसरा होता है हमारा फैटी टिश्यू, जो कि हमारे ब्रेस्ट को बल्की बनाता है। जितना ज़्यादा आपके ब्रेस्ट में फैट रहेगा, फैटी टिश्यूज रहेंगे, उतना आपका साइज जो है वो बड़ा रहेगा। जितना कम आपके बॉडी में फैट है, उतना कम आपके ब्रेस्ट साइजेस भी रहते हैं। तो जो हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन वाले जो टिश्यूज हैं, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, उनमें 15 से 20 छोटे-छोटे सेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लोब्स। ठीक है, उन ग्लैंडुलर टिश्यूज में छोटे-छोटे से सेक्शंस होते हैं, कुछ 15-20, जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। और ये जो लोब्स होते हैं, वो हर एक लोब एक छोटे-छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड है, जिन्हें हम लोब्यूल्स कहते हैं, जिसमें क्या हमारा मिल्क का, हमारे दूध का प्रोडक्शन होता है। ये वीमेंस में है। मेंस में ये लोब्यूल्स और लोब्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये फीमेल्स में होता है कि उनमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, जो कि छोटे-छोटे सेट्स में, सेक्शंस में बटे होते हैं। 15 से 20 छोटे-छोटे सेट और सेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। हर एक लोब छोटे-छोटे स्ट्रक्चर में बटा होता है, जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं, जिनमें से हमारी मिल्क का प्रोडक्शन होता है बेबी के टाइम पे। तो ये देखिए, ये है ब्रेस्ट। ये अभी मैंने आपको बताई थी चेस्ट वॉल और पेक्टोरस मसल। ठीक है, फिर ये जो एडिपोज टिश्यूज हैं, यही है वो फैटी टिश्यूज, जो कि हमारे ब्रेस्ट को साइज देते हैं। उन पे ही हमारा ब्रेस्ट का साइज जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये लोब्स हैं। इनके अंदर छोटे छोटे जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, ये होते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, ये इनसे एक डक्ट जो है, डक्टल एम्पुला कलेक्टर कनेक्ट होती है, जो कि आपके निप्पल से कनेक्ट होती है, जिसके ये जो डक्टल एम्पुला है, ये आपके लोब्यूल्स को कनेक्ट करती है, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। फिर वहां से डक्टल एम्पुला से मिल्क होते हुए निप्पल में जाता है। तो ये आपका ब्रेस्ट होता है। जैसे कि अभी बताया मैंने कि जो हमारा मिल्क है वो एक
छोटे छोटे डक्ट होते हैं, ये देखिए, ये जो आपके डक्ट हैं, मिल्क डक्ट, इनसे होके ये जाते हैं। ये एक नेटवर्क का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा लोब्यूल्स है वहां से मिल्क लेते हैं और आपके डक्ट में लेके जाते हैं, ठीक है, आपके निप्पल में लेके जाते हैं डक्ट के थ्रू, ठीक है, छोटे छोटे से ट्यूब्स टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं वहां पे। फिर ये जो डक्ट है वो एक साथ कनेक्ट होते हैं और एक बड़ा सा डक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम अपने स्किन पे जो निप्पल होता है ब्रेस्ट में, वहां पे ये रहते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपका मिल्क डक्ट है। इन सब ने मिलकर बड़ा डक्टक एम्पुला बनाया जो कि आपके निप्पल से कनेक्ट है, ठीक है, यही मैंने अभी बताया आपको कि आपका जो डक्ट है वो कनेक्ट होते हैं साथ में मिलके बहुत बड़ा एक डक्ट बनाते हैं और जो स्किन में आपके निप्पल के साथ वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जो निप्पल के चारों तरफ ब्लैक कलर का एरिया होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एरोला। जो निप्पल के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक कलर का एरिया है उसे हम कहते हैं डार्क स्किन को एरोला, ठीक है। और जो आसपास के कनेक्टिव टिश्यूज हैं और जो लिगामेंट है वो हमारे ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं और उन्हें साइज देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल हमारा पेक्टोरिस मेजर मसल निभाती है और हमारे फैटी टिश्यूज निभाते हैं हमारे ब्रेस्ट को सपोर्ट करने में और उनको साइज प्रोवाइड करने में। हमारे ब्रेस्ट में नर्व सेंसेशन भी होता है, इसी कारण से ही जब बेबी हमारे निप्पल को फीमेल्स के निप्पल को सक करता है तो वो सेंसेशन कैरी करते हैं और मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हमारे ब्रेस्ट में नर्व्स भी रहती हैं। साथ ही साथ उसमें ब्लड सप्लाई भी होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल प्रेजेंट है और लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेस्ट में। ये देखिए, ये हमारे ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई है, इसमें हमें हमारी थोरोकोएक्रोमियल आर्टरी जो है वो मेन सप्लाई करती है, फिर उसके बाद उसमें से उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। पहले ये हमारी लेटरल थोरेसिक आर्टरी, फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी रहती है हमारी, फिर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज रहती हैं हमारी और हमारा फिर निप्पल। फिर इसमें जो वेन्स होती हैं तो सबसे पहले हमारी सुपीरियर वेना केवा जाती है और फिर एक्सिलरी वेन जाती है जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देती है। अब हमारे ब्रेस्ट के लिम्फ नोड्स जो है वो है आपका सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, इस जगह गर्दन के पास रहता है। इंफ्राक्लेविकुलर नोड इस जगह पर रहता है हमारे कंधे के साइड में। एक्सिलरी नोड जो होते हैं हमारे अंडरआर्म्स में रहते हैं। ये हमारी देखिए बोन है, कोलर बोन है। और हमारे इंटरनल मेमोरी नोड्स भी होते हैं आगे सीने की तरफ और ये हमारे लिम्फ वेसल्स है निप्पल की तरफ। बहुत अच्छा एक फ्लावर शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे लिम्फ वेसल्स हमारे ब्रेस्ट पे। तो ये मैंने अभी बताया आपको कि ब्रेस्ट क्या होता है और ये किधर रहता है, क्या इसका सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सब मैंने अभी आपको बताया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कैंसर पे। अब हम जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर मतलब होता है कि हमारे जो एक्चुअल जो सेल्स हैं उनमें परिवर्तन हो जाना और अनकंट्रोल सेल्स का बनने लगना, ठीक है, अनकंट्रोल म्यूटेशन होने लगना सेल्स का, उसे हम कहते हैं कैंसर। ये अभी के टाइम पे सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। इससे डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हो चुका है कैंसर के कारण और रिस्क भी बहुत ज्यादा है आजकल के लोगों में कैंसर का। तो कैंसर में क्या होता है, अब नॉर्मल सेल्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो डिवाइड होने लगते हैं बिना किसी रुकावट के, ठीक है, और उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल को, नॉर्मल बॉडी के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनफिल्ट्रेट कर देते हैं और इतनी तेजी से हमारे बॉडी में फैल जाते हैं कि हमारे बॉडी में कैंसर स्प्रेड बहुत जल्दी होने लगता है। अगर
आपको एक जगह कैंसर हो गया है तो आपके बॉडी में 90% चांसेस होते हैं कि आपका कैंसर स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो कैंसर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ही एबनॉर्मल सेल्स का डेवलप हो जाना और उनका डिवाइड होना अनकंट्रोल होके, और साथ ही साथ उन सेल्स का हमारे नॉर्मल बॉडी के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना, ये होता है हमारा कैंसर। कैंसर क्यों होता है? तो आपने हमेशा डीएनए सुना होगा बॉडी में। तो डीएनए का क्या काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है सेल्स के अंदर। ठीक है, और वो जीन्स में होते हुए हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान में वो आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जो हमारे दादाजी हैं, फिर उनके जो बच्चे हुए, ठीक है, फिर बच्चे के बच्चे हुए, तो कुछ लक्षण उन तीनों पीढ़ियों में एक समान होंगे। कुछ एक पर्टिकुलर चीज उनके शरीर में एक जगह होगी। तो हमारे डीएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखता है और आगे बढ़ाता है, और वो इसको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन को अपने एक कवर में सेल्स के अंदर पैक करके रखता है और आगे वो जीन्स में बढ़ता जाता है। पर अगर कोई एबनॉर्मल सेल हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में एंटर कर जाए और साथ ही साथ वो उस इंफॉर्मेशन को तोड़ने लग जाए और अपने आप को बड़ा बनाने लग जाए, अपने आप को डिवाइड करने लग जाए, तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन खत्म होती जाएगी, बॉडी के डीएनए सेल्स खत्म होते जाएंगे और अल्टीमेटली वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अल्टीमेटली क्या इलाज होगा? या तो आपका एक टाइम बाद डेथ हो जाएगी या उसको क्योर कर दिया जाएगा। तो उन सेल्स के अगर फंक्शन में रुकावट हो गई है तो उस कारण से आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी रेट भी कम कर देती है, इम्यून सिस्टम भी कम कर देती है, जिस कारण से कैंसर सेल इतना एबल हो जाता है कि वो स्प्रेड होने लगता है। एक बार अगर कैंसर सेल ने आपके बॉडी की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया तो वो ताकतवर हो जाता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। तो सबसे बड़ा कारण हमारे कैंसर सेल का यही है कि उनमें इतनी ताकत है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वो परिवर्तित कर सकते हैं आपके डीएनए सेल्स को। तो ये हमारे कैंसर का कारण है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, कैंसर। फिर अब हम इसमें आगे बढ़ के हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, जिसके लिए मेस्टेक्टोमी स्पेशली होती है, वो ही क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। तो चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट है, आपका जो स्तन है, उसमें आपके कैंसर के सेल्स का डेवलप हो जाना। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डीएनए सेल्स में चेंजेस होने लगते हैं और वो म्यूटेशन में आ जाते हैं, उनमें परिवर्तन आने लगता है और वो अनकंडीशनली डिवाइड होने लगते हैं। तो यही चीज होती है ब्रेस्ट के कैंसर में। जो कैंसर सेल होते हैं वो ब्रेस्ट सेल में अफेक्ट करते हैं, स्पेशली आपके लोब्यूल्स में और आपके डक्ट में, जो कि मिल्क प्रोडक्शन के काम आते हैं। ठीक है, और जो डक्ट होती है वो क्या करती है, वो एक रास्ता बनाती है, हमारे मिल्क को ले जाती है, कहाँ से, हमारे डक्ट से लेके निप्पल तक। तो ब्रेस्ट में दो जगह कैंसर हो सकता है, एक तो आपके लोब्यूल्स में और डक्ट में जहाँ पे मिल्क बनता है, और दूसरा जहाँ पे आपका जो पाथवे है मिल्क को लेके जाने वाला, आपके ग्लैंड से लेके निप्पल तक, उस पाथवे में हो सकता है। तो ये है आपका ब्रेस्ट कैंसर। अब जो कैंसर होता है वो आपके फैटी टिश्यूज में और आसपास का जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ब्रेस्ट के आसपास के, उनमें हो सकता है। ठीक है, फैटी टिश्यू मैंने अभी आपको दिखाए थे कि जो हमारे ब्रेस्ट को साइज देते हैं उन्हें हम फैटी टिश्यूज कहते हैं, फैट कहते हैं। तो ये उनमें हो सकता है, आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें भी हमें ब्रेस्ट कैंसर
हो सकता है या कैंसर हो सकता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर से स्प्रेड हुआ हो। तो अगर आपका जो कैंसर है ब्रेस्ट का, अगर वो अनकंट्रोल है, तो वो आपके ब्रेस्ट का जो हेल्दी टिश्यू है उस पे भी आक्रमण करने लगता है और उसके बाद वो आपके लिम्फ नोड्स जो कि आपके अंडर आर्म्स में जो प्रेजेंट है, वहां पे जो लिम्फ नोड्स मैंने अभी आपको दिखाए थे, वहां पे ट्रेवल करते हुए पहुंच जाता है। ठीक है, जिस कारण से आपको आपके बॉडी के और भी जगह पे कैंसर स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि लिम्फ नोड जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से पूरे बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड्स है वो कनेक्ट है एक दूसरे से, वो ड्रेन करते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड्स का, तो वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो अगर आपका कैंसर लिम्फ नोड में पहुंच गया है तो वहां से वो आपके पूरी बॉडी के पार्ट्स में भी जा सकता है। ठीक है, तो जो आपके अनकंट्रोल कैंसर सेल जो थे ब्रेस्ट के, अगर वो इतने ज्यादा आक्रामक हो गए कि उन्होंने हेल्थी ब्रेस्ट टिश्यूज को भी अफेक्ट करा, तो वहां से वो ट्रेवल होते गए आपके लिम्फ नोड्स में जो कि आपके अंडरआर्म्स के पास थे, वहां से वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं। तो ये आपका कैंसर स्प्रेड हो सकता है अगर आपके लिम्फ नोड में वो अनकंट्रोल सेल्स पहुंच गए हैं तो। फिर हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। तो जो हमारा इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ब्रेस्ट के डक्ट में और ग्लैंड्स में रहता है। ठीक है, और ये यहाँ से स्प्रेड भी हो सकता है। और जो नॉन इन्वेसिव होता है वो स्प्रेड नहीं होता है अपने ओरिजिनल टिश्यू से। अगर कोई एक जगह आपको नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो वो उसी जगह रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा। और अगर आपके ब्रेस्ट के डक्ट्स में और ग्लैंड्स में कैंसर हो गया है इन्वेसिव वाला तो वो स्प्रेड होगा। तो ओवरव्यू के लिए ये दो प्रकार के इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर डिवाइड किए गए हैं। इन दो कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए और भी कॉमन टाइप के ब्रेस्ट कैंसर के टाइप हैं जो कि अब हम आगे देखेंगे। तो मेन हमारे दो थे, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। इन्वेसिव जो होता है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम कहाँ से, हमारे ब्रेस्ट के डक्ट से और ग्लैंड से बाकी अदर पार्ट ऑफ दी ब्रेस्ट। ठीक है, और नॉन इन्वेसिव जो होता है वो स्प्रेड नहीं होता है, उसकी ओरिजिनल टिश्यूज में ही रहता है। अब हम देखेंगे डक्टल कार्सिनोमा। डक्टल कार्सिनोमा जो होता है वो इन्वेसिव होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे कैंसर सेल होते हैं वो हमारे ब्रेस्ट के डक्ट में ही रहते हैं और आसपास का जो एरिया है ब्रेस्ट का उन पे आक्रमण नहीं करते हैं। नॉन इन्वेसिव की जो डेफिनेशन है वो यही है कि वो एक ही जगह रहते हैं, स्प्रेड नहीं होते हैं। तो उनमें सबसे पहला आता है आपका डक्टल कार्सिनोमा जो कि डक्ट में हो रहा है, जहाँ मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उस डक्ट में हो रहा है और ये आसपास का जो हेल्दी ब्रेस्ट टिश्यूज है वहां पे स्प्रेड नहीं हो रहा है। फिर आता है हमारा लोब्यूलर कार्सिनोमा। लोब्यूलर कार्सिनोमा जो है वो हमारे उस जगह पे होता है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा मिल्क प्रोडक्शन होता है उन ग्लैंड्स में हमारा लोब्यूलर कार्सिनोमा होता है और ये भी आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज है टिश्यूज जो है ब्रेस्ट के उन पे आक्रमण नहीं करता है। अब आता है हमारा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो होता है सबसे कॉमन टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। सबसे कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है वो है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये आपके ब्रेस्ट के मिल्क डक्ट से स्टार्ट होता है और वहाँ के आसपास का जो एरिया है टिश्यूज का, ब्रेस्ट के टिश्यूज का, उन पे आक्रमण करता है और धीरे 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 ये स्प्रेड होना शुरू होता है, डक्ट में जाता है, वहां से लिम्फ नोड में जाता है,
लिम्फ नोड से बाकी के आसपास के जो ऑर्गन है उनमें और उनके आसपास के टिश्यूज में भी ये आक्रमण करने लगता है आपका इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, जो कि आपके मिल्क प्रोडक्शन डक्ट में होता है और आसपास के एरिया में भी आक्रमण करता है। और अगर वो स्प्रेड की कंडीशन में आ गया है तो फिर वो धीरे 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 स्प्रेड होने लगता है। फिर आता है आपका इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। सबसे पहले ये जो कार्सिनोमा है, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, ये आपके लोब्यूल्स में बनता है, ठीक है। जो एक पूरा आपके सेक्शन डिवाइड है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उस लोब्यूल में आपका सबसे पहले इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा होता है और फिर वहां से आसपास के टिश्यूज जो है उन पे आक्रमण करने लगता है। तो ये आपका इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इसके बाद और भी तरीके के कॉमन जो कार्सिनोमा देखने को मिलते हैं, जो कि काफी कम कॉमन होते हैं, उनमें सबसे पहले आता है पैगेट डिसीज ऑफ द निप्पल। इस टाइप के कैंसर में क्या होता है कि जो डक्ट होती है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो कनेक्ट होता है हमारे निप्पल से। जो हमारे ब्रेस्ट के ऊपर एक उभरा हुआ जो पार्ट होता है ब्लैक कलर का, उसे हम निप्पल कहते हैं, उसको इफेक्ट करता है। वहां पे ये वहीं पे ये ग्रो होता है और उसके आसपास की स्किन को अफेक्ट करता है और हमारे एरोला को भी अफेक्ट करता है। एरोला जो होता है वो निप्पल के चारों तरफ जो ब्लैक ब्लैक सराउंडिंग एरिया होता है उसे हम कहते हैं एरोला, उनको भी अफेक्ट करता है। ब्रेस्ट के निप्पल के साइज में भी डिफरेंस आ सकता है इससे, और या तो उसमें दर्द भी हो सकता है, अनइवन लग सकता है, इस तरीके का आपको निप्पल में देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये पैकेट डिसीज है। ये देखिए, इसमें निप्पल साइज वेरिएशन हो सकता है। ये देखिए, ये आपकी पैकेट डिसीज ऑफ दी निप्पल, जो कि लेस कॉमन टाइप होता है ब्रेस्ट कैंसर का। फाइलोडोज ट्यूमर, ये जो फाइलोडोज ट्यूमर होता है ये सबसे रेयर टाइप का होता है। ये आपका जो आपके जो ब्रेस्ट के आसपास के कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें कैंसर ग्रो होना होता है फाइलोडोज ट्यूमर। ये एक तरीके का बिनाइन कैंसर ही होता है, यानी कि स्प्रेड होने वाला नहीं होता है, ये बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता है। ये ओरिजिनल जगह पे ही रहता है, यानी कि नॉन इन्वेसिव टाइप का होता है फाइलोडेज ट्यूमर। फिर हमारा आता है एंजियोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा जो कैंसर होता है वो वहाँ के ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में डेवलप हो जाता है ब्रेस्ट के, ठीक है। एंजियोसार्कोमा जो होता है वो ब्रेस्ट के लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स में डेवलप होता है। तो ये लेस कॉमन टाइप के हमारे ब्रेस्ट कैंसर है। अब आता है हमारा इंफ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इंफ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ये भी रेयर होता है, पर अगर आपको हो गया तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। ये सबसे ज्यादा अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर होता है हमारा इंफ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 1 से 5% लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे ब्रेस्ट के आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जो हमारे लिम्फ नोड्स मैंने आपको दिखाए थे अभी इमेज लिम्फ नोड्स की, हमारे ऊपर हमारे क्लैविकल के ऊपर को थे, नीचे को थे, हमारे अंडर आर्म्स में थे, वहां पे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है ब्रेस्ट के, उनको ब्लॉक कर देता है। अगर लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर दिया है इसका मतलब क्या हुआ, लिम्फ वेसल्स भी ब्लॉक हो गई हैं। लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो रहा है। जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर फ्लूइड है, वो ड्रेन ही नहीं हो रहा है। वो इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर फ्लूइड ब्रेस्ट में कलेक्ट हो रहा है, जिसके कारण से क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सूजन रहेगी, लाल रहेगा, बहुत तेज गर्म रहेगा, और साथ ही साथ वहां पे गड्ढे जैसे आकार दिखाई देंगे, छोटे छोटे गड्ढे रहेंगे जो कि बहुत मोटे रहेंगे, संतरे के छिलके जैसा जो है वो हमें दिखाई देंगे, ठीक है। जो छोटे छोटे गड्ढे संतरे के छिलके पर आपने देखे होंगे,
छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, छोटे छोटे मोटे और छोटे छोटे गड्ढे, उस तरीके का ब्रेस्ट दिखाई देगा। साथ में सूजन भी होगी, लाल होगा और बहुत गर्म होगा। ये बहुत कम होता है और अगर हो गया तो बहुत अग्रेसिव और बहुत जल्दी प्रोग्रेशन में आता है और स्प्रेड होने के लिए ये सबसे पहले स्प्रेड होता है। ये देखिए, ये आपको गड्ढे दिख रहे हैं छोटे छोटे से, इस तरीके का ऑरेंज पील तरीके के गड्ढे दिखाई देंगे आपको अगर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो। अब आता है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। इसे हम स्टेज 4 मान सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि आखिरी स्टेज होती है कैंसर की, वो होती है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। इसमें हम कैंसर को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, जैसे हमारे बोन्स में, लंग्स में, लीवर में फैल चुका होता है। इस स्टेज पे आके हम उसे रिकवरी नहीं दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर, कि वो हमारे बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो स्प्रेड हो गया है। अब आता है हमारा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये भी बहुत रेयर कंडीशन होती है, जो कि 10 से 15% लोगों को ही होती है, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है उन्हें ही देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ये रिपोर्ट निकली है कि ये रेयर होती है और 10 से 15% लोगों को ही होती है जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनमें। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों होती है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में। तो अगर जो आपके ब्रेस्ट सेल के जो रिसेप्टर्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, अगर उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन अटैच है और वो उनको प्रवोक कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं बॉडी के, वो स्टिमुलेट करेंगे और कैंसर को ग्रो करेंगे। क्योंकि वो क्या काम करेंगे, जो आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, अगर ट्रिपल आपकी जो कंडीशन है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, इसमें सबसे पहले कि आपके अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कम है तो ये इसको स्टिमुलेट करेंगे, कैंसर सेल जो है वो स्टिमुलेट करेंगे कि आप और ज्यादा ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करें और वो उनके साथ मल्टीप्लाई होंगे और बढ़ते जाएंगे और कैंसर को ग्रो करेंगे। और अगर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स भी कम है तो जो ये रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, सेल के साथ बंध जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूमर सेल्स हैं वो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स को प्रोवोक करेंगे कि वो और प्रोजेस्टेरोन बढ़ाए, और वो बढ़ेगा तो ये बाइंड हो चुकी है उसके साथ, तो वो कैंसर के सेल भी बढ़ेंगे, जिसके कारण कैंसर जो होगा वो ग्रो होगा। HER2 प्रोटीन अगर सरफेस पे है तो और जल्दी से ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होगा, क्योंकि ये HER2 प्रोटीन जो है वो पेट्रोल का काम करता है ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत हार्मफुल प्रोटीन होता है। तो ये है हमारा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस पे। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर की 5 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 पे ब्रेस्ट जीरो ब्रेस्ट स्टेज जो रहती है वो हमारी होती है DCIS। ठीक है, डक्टस कार्सिनोमा जो होती है हमारी, वो 0 स्टेज होती है, जो कि हमारी इनवेसिव टाइप की होती है, नॉन इनवेसिव टाइप की। इसमें जो हमारा कैंसर सेल है वो डक्ट में ही रहता है, स्प्रेड नहीं होता है आसपास के टिश्यूज में। तो ये हमारे कैंसर की पहली 0 स्टेज। स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, स्टेज 2 के ब्रेस्ट कैंसर का पहला पार्ट अगर है स्टेज 1 का ए पार्ट, मतलब कि स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर को भी 2 भाग में डिवाइड किया है। तो पहला भाग, इसमें जो प्राइमरी ट्यूमर बनेगा वो 2 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है, इससे छोटा भी हो सकता है पर 2 सेंटीमीटर तो वो होगा और हमारे लिम्फ नोड्स को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, ये भी हमारा
नॉन इन्वेसिव टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये हमारे 2 सेंटीमीटर के साइज का होगा और हमारे लिम्फ नोड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। अब इसका दूसरा भाग में, ये जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है सेकेंड टाइप का स्टेज 1 में, इसमें क्या हो जाएगा, आपके लिम्फ नोड जो है उनमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे ब्रेस्ट में नहीं होगा, ये होगा लिम्फ नोड्स में, और इसका जो ट्यूमर सेल होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा या उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, आपके स्टेज 1 के 2 टाइप हुए। स्टेज ए जिसमें कि 2 सेंटीमीटर का आपका ट्यूमर होगा या उससे छोटा, लेकिन ये लिम्फ नोड्स को अफेक्ट नहीं करेगा। स्टेज 1 का दूसरा भाग, ये आपके लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा। ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है वो 2 सेंटीमीटर से छोटा होगा। अब स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर। स्टेज 2 के ब्रेस्ट कैंसर में भी 2 भाग हैं। पहले भाग में इसमें 2 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर होगा। ठीक है, और ये आसपास के जो लिम्फ नोड्स है उसमें 1 या 3 लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और 2 से 5 सेंटीमीटर का भी ये हो सकता है, पर ये बाकी किसी और लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं होगा। सिर्फ 1 से 3 जो कि आसपास के एरिया में लिम्फ नोड है उनको ही अफेक्ट करेगा, जिनमें 2 से 5 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर भी बन सकता है। फिर स्टेज 2 का दूसरा भाग, इसमें भी 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच का ट्यूमर होगा, और ये हमारे आर्मपिट यानी अंडरआर्म्स के पास जो लिम्फ नोड्स हैं उसके 1 से 3 लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा, स्प्रेड होगा, और वहां पे ये 5 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो सकता है, और ये उसके अलावा आगे और स्प्रेड नहीं होगा किसी भी लिम्फ नोड में। सिर्फ 1 से 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड तक ही रहेगा, जिसमें 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ा ये हो सकता है। अब स्टेज 3 का जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, ये स्प्रेड होगा वहीं हमारे आर्मपिट के पास जो हमारे लिम्फ नोड है उनमें 4 से 9 एक्सिलरी लिम्फ नोड को ये अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड मैंने आपको सामने की तरफ सीने में दिखाए थे इमेज में अभी, उनको भी अफेक्ट करेगा। और प्राइमरी ट्यूमर जो रहेगा इस स्टेज में वो किसी भी साइज का हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वो किसी भी साइज का हो सकता है प्राइमरी ट्यूमर हमारे इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में। फिर इसमें जो ट्यूमर बनेंगे वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा के बनेंगे। 1 से 3 तक जो हमारे अंडरआर्म्स के लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्प्रेड हो सकता है। साथ ही साथ हमारे ब्रेस्ट बोन के नॉट्स में भी ये इन्वॉल्व हो सकता है, उन्हें भी अफेक्ट कर सकता है। स्टेज 3 का दूसरा भाग, ये जो कैंसर होगा ये अब हमारे चेस्ट वॉल पे भी आक्रमण करेगा, हमारे स्किन पे भी आक्रमण करेगा, और साथ ही साथ 9 तक के जो हमारे 1 से लेके 9 तक के जो लिम्फ नोड्स हैं ब्रेस्ट के आसपास उनको भी ये अफेक्ट करेगा। स्टेज 3 का तीसरा भाग, ये 10 एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है उनको अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ लिम्फ नोड को भी और उसके पास की कॉलर बोन को भी, और साथ में इंटरनल मेमोरी नोड्स को भी अफेक्ट करेगा। स्टेज 3 का तीसरे भाग का कैंसर। अब आता है हमारा स्टेज 4। स्टेज 4 में जो ट्यूमर होगा वो किसी भी साइज का होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था मेटास्टेटिक जो कैंसर होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। स्टेज 4 जैसा होता है, तो ये हमारे स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें कि ट्यूमर जो है वो किसी भी साइज का होगा, और ये बहुत जल्दी स्पीड के साथ आपका स्प्रेड होगा, आपके लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेगा, साथ ही साथ उसके आसपास के ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेगा, और फिर धीरे धीरे डिस्टल ऑर्गन भी इन्वॉल्व होने लगेंगे। तो ये होगा हमारे स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर। अब आता है हमारा मेल ब्रेस्ट कैंसर। वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा वीमेन्स को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस इसके रिस्क में नहीं है पर माना कि कम रिस्क में है, पर वो भी इस रिस्क में है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो उनके जो ब्रेस्ट होते हैं मैन के वो सिमिलर होते हैं वीमेंस जैसे ही, बस उनमें क्या नहीं होता है, डक्ट वगैरह, लूब्यूल्स वगैरह, मिल्क प्रोडक्शन वाली चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है मेल्स में वो 100 टाइम लेस होता है वाइट मैन में देन इन दी वाइट वीमेन। वाइट वीमेन में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, 70 टाइम कम होता है ब्लैक मैन में rather than the black women, women में ज्यादा हो सकता है। जो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होते हैं मेंस में वो एकदम सीरियस होते हैं जैसे कि वीमेंस के होते हैं, उनमें भी हमें वही प्रिकॉशन, वही चीजें रखना चाहिए, और जो सिम्टम्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। जो चीजें वीमेन ब्रेस्ट कैंसर में हमें देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर के साइन एंड सिम्टम्स और उसके कॉजेस के ऊपर ही रहेगा, जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो दोनों के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, बस इनमें फर्क इतना होता है मेल ब्रेस्ट कैंसर में कि उनमें जो डक्ट और लोब्यूल्स जो होते हैं वो उनको अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, वो जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेल ब्रेस्ट कैंसर कुछ इस तरीके से होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, ये आपको अवेयर करे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, आपको समझ में आया हो कि ब्रेस्ट क्या होते हैं और कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए कितना खतरनाक है। तो आप मैं आशा करती हूँ ये आपको हेल्दी रखने में, फिट रखने में मदद करे। थैंक यू सो मच।